चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस, पीएम मोदी को पनौती जेब कतरा कहा था। चुनाव आयोग बोला ये आचार संहिता का उल्लंघन, 2 दिन में दे जवाब। उत्तरकाशी में ओगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूटा, टनल में ड्रिलिंग आज सुबह तक रोकी गई। अभी 16.2 मीटर खुदाई बाकी, 40 एम्बुलेंस, गैस मास्क, 15 डॉक्टरों की टीम, हेलीकॉप्टर की तैनाती। सुरंग की आखिरी दीवार गिरने से पहले की गई कई तैयारियां। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौके पर मौजूद। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बर्बाद करने का किया काम, जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त। जयपुर के शाहपुरा में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। राजौरी में 34 घंटे से जारी मुठभेड़ खत्म, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। अब तक 5 जवान शहीद, एक आतंकी पाकिस्तानी आईईडी एक्सपर्ट और ट्रेंड स्नाइपर था। पंजाब में गन्ने की एमएसपी बढ़ाने को लेकर तीसरे दिन भी किसानों का धरना जारी। दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे के बाद रेलवे ट्रैक भी पूरी तरह से जाम, 12 लोकल ट्रेनें प्रभावित, 15 कैंसिल। राम मंदिर के लिए पुजारियों की होगी ट्रेनिंग, 225 लोगों में से 20 का होगा चयन, फिर जारी होगी लिस्ट। डीप फेक के खिलाफ एक्शन मोड में सरकार, सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक कर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कानून बनाने की कर रहे तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 27 नवंबर तक तेलंगाना दौरे पर, 3 दिन में करेंगे 6 चुनावी रैलियां। पृथ्वी को अंतरिक्ष से मिला पहला लेजर मैसेज, 50 सेकंड में रिसीव हुआ। इससे नई तकनीकें बनाकर दूसरे ग्रह पर फोटो वीडियो भेज सकेंगे। नकली दवाइयां बनाने वालों को मिले आजीवन कारावास और मृत्युदंड। योग गुरु बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार से की अपील, बोले कई देशों में है प्रावधान। यूपी के बाद बिहार और कर्नाटक के बीजेपी नेताओं ने उठाई हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र। इंदिरा गांधी की जयंती वाले दिन भारत वर्ल्ड कप हारा, राहुल के पनौती वाले बयान पर असम सीएम का पलटवार। साथ ही बीसीसीआई को नसीहत का फाइनल तब करवाएं जब नेहरू गांधी परिवार का जन्मदिन न हो। राजस्थान में थमा चुनावी शोर, नेताओं की सभाएं, रैलियां और रोड शो का दौरा हुआ खत्म। बीजेपी कांग्रेस ने प्रचार में लगाई पूरी ताकत। विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को होगा मतदान। आचार संहिता के बीच छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग का बड़ा तोहफा, डीए में हुई 4% की बढ़ोतरी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर जताई खुशी। अभिनेता शाहरुख खान और फुटबॉलर लियोनेल मेसी समेत 7 लोगों को मुजफ्फरपुर उपभोक्ता आयोग ने फर्जी विज्ञापन मामले में भेजा नोटिस, 12 जनवरी को हाजिर होने का दिया आदेश। मीराबाई का डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का जारी, पीएम बोले ब्रज आना मेरे लिए सौभाग्य की बात। सीबीआई ने दिल्ली, एनसीआर और गुजरात के 24 फर्जी कॉल सेंटर पर की छापेमारी, 2 करोड़ जब्त, अमेरिकी नागरिकों से करते थे ठगी। साइबर क्राइम मॉड्यूल का भंडाफोड़। 30 करोड़ भारतीय फैंस ने टीवी पर देखा वर्ल्ड कप फाइनल, 13 करोड़ ने एक ही समय पर देखा। डिजिटल स्टेडियम में भी रिकॉर्ड बना। राम मंदिर चुनाव का नहीं, देश का मुद्दा। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले देश के हर कोने में हो रही इसकी चर्चा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को लगा महंगाई का झटका, आईजीएल ने बढ़ाई सीएनजी के दाम, कीमतों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की हुई बढ़ोतरी। फाइनल कोलकाता में होता तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली खिलाड़ियों ने सारे में जीते लेकिन जिसमें पापी पहुंचे बस वही हार गए। सेम सेक्स मैरिज पर दिए फैसले पर पुनर्विचार करेगा एससी, 28 नवंबर को सुनवाई, याचिकाकर्ता की मांग, खुली अदालत में हो बहस। ये 25 नवंबर तक के मेहमान हैं, उसके बाद कोई नहीं दिखेगा। बीजेपी पर भड़के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले लाल डायरी और महादेव सट्टेबाजी एक मुद्दा, चुनाव जीतने की साजिश। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी कांग्रेस की परेशानी, चुनाव आयोग ने नियमों के उल्लंघन के लिए भेजे 2 नोटिस। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के बड़े टेरर प्लान का हुआ खुलासा, अहमदाबाद और गांधीनगर को थी बम से दहलाने की साजिश, कुछ महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने भी थे निशाने पर। उत्तरकाशी सुरंग में फिर रुका रेस्क्यू, मशीन में आई खराबी, 12 मीटर की खुदाई बची। 12 दिन से फंसे 41 मजदूरों के लिए 41 बेड का हॉस्पिटल बनाया। जनता जादूगर बनकर गहलोत को कर देगी गायब, राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा गहलोत की खुद की गारंटी नहीं, वह दूसरों को क्या देंगे। कोरोना से भी भयंकर महामारी का खतरा, चीन के अंदर बच्चों में फैल रही रहस्यमयी बीमारी, स्कूल बंद करने की तैयारी, डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा दौरे से पहले सीएम योगी बोले फिर से स्थापित हो रही सनातन संस्कृति।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर, परिणाम से पहले ही प्रत्याशियों की होगी शपथ। बस आखिरी पाइप और फिर गुड न्यूज, उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल के बाहर सीएम धामी मजदूरों की निकासी का कर रहे इंतजार। अब सांसद अपने पीए को भी नहीं दे सकेंगे ओटीपी और पासपोर्ट, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बाद उठाया जा रहा बड़ा कदम। यूपी के प्रयागराज में 1.25 लाख दीपों की रोशनी से नहाया यमुना का घाट, उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के लिए की प्रार्थना। उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस में सेंध लगाने की तैयारी में भाजपा, जिला स्तर पर तैयार की जा रही सूची। रेलवे ने दी मुसाफिरों को बड़ी सौगात, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली प्रयागराज से मुंबई के बीच नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस राजनीति को गंदा करने का कर रही है पाप, दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने की राहुल गांधी की मणिशंकर अय्यर से तुलना। देश भर में निर्माणाधीन सभी 29 सुरंगों की होगी सुरक्षा समीक्षा, सिलक्यारा टनल हादसे के बाद रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लिया फैसला, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट। पुलिस को धमकाने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी पर असम के सीएम शर्मा ने बोला हमला, कहा जिस तरह की हरकत उन्होंने हैदराबाद में की वैसा मामला अगर असम में हुआ होता तो 5 मिनट में सेटल कर देता। अयोध्या में हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ मुहिम तेज, फूड विभाग ने 22 दुकानों में मारा छापा। जब केरल में रिवाज बदला तो राजस्थान में क्यों नहीं बदलेगा, सीएम अशोक गहलोत बोले हम 156 सीटों की तरफ बढ़ रहे। राजस्थान में 2 दिन बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट, बुधवार को सीजन की सबसे ठंडी रात, सर्द हवा ने भी बढ़ाई सिहरन। बुजुर्ग कार्यकर्ता को देखकर सभा में भावुक हुए मोदी, कहा सत्ता मिलने पर कांग्रेस के शाही परिवार ने पायलट को दूध से मक्खी की तरह निकाला। ईडी ने 100 करोड़ के पोंजी स्कीम में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेता प्रकाश राज को किया तलब। छत्तीसगढ़ में मतगणना के लिए तैयारी शुरू, दुर्ग में निर्वाचन अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। लक्ष्मण भारतीय टीम के हेड कोच बन सकते हैं, द्रविड़ कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाना चाहते, कोच के तौर पर वर्ल्ड कप फाइनल आखिरी मैच था। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस, पीएम मोदी को पनौती जेब कतरा, कहा था आयोग बोला ये आचार संहिता का उल्लंघन, शनिवार तक जवाब दें। जी हां, चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पनौती जेब कतरा जैसी टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इसे चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए मामले पर 25 नवम्बर तक जवाब पेश करने का समय दिया है। राहुल गांधी के 3 बयानों पर हुआ एक्शन। पहला बयान, राहुल गांधी ने 21 नवम्बर को बाड़मेर के बायतू में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने उद्योगपति अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा जेब कतरा क्या करता है, जेब कतरा पहले आपका ध्यान इधर उधर करता है, दूसरी तरफ से कोई अन्य बंदा आकर आपकी जेब काट देता है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है और पीछे से अडानी जेब काट देता है। दूसरा बयान, पीएम मतलब पनौती मोदी, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते लेकिन पनौती ने हरवा दिया। तीसरा बयान, कभी आपको इधर ले जाएगा कभी उधर ले जाएगा, कई आगे पीछे पूरा का पूरा फायदा 4-5 उद्योगपतियों को देगा। उदाहरण देता हूँ, पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए से हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया। पीएम पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमारे पास जो भी नोटिस आएगा हम उसको फेस करेंगे। ये 25 नवंबर तक के मेहमान है, उसके बाद कोई नहीं दिखेगा। बीजेपी पर भड़के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले लाल डायरी और महादेव सट्टेबाजी एक मुद्दा, चुनाव जीतने की कोशिश। जी हां, राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग राज्य में सिर्फ 25 नवंबर तक के मेहमान हैं, इसके बाद कोई नहीं दिखेगा। सीएम गहलोत ने महादेव ऐप के मामले पर कहा एक साजिश के तहत लाल डायरी और महादेव ऐप का प्रकरण सामने आया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को गिरफ्तार करने की साजिश थी। उन्होंने कहा राजस्थान में भी 50 छापे मारे गए लेकिन क्या हुआ। इसके साथ ही राजस्थान के सीएम ने पीएम मोदी को निशाना पर लेते हुए कहा प्रधानमंत्री एक अभिनेता है और वो अभिनय करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे नीच कह दिया है, मैं ओबीसी हूँ। सीएम गहलोत ने कहा उनको किसी ने भी नीच नहीं कहा था, उन्होंने तो एकदम माहौल ही बना दिया। हमने राजस्थान में शानदार काम किया है और एक से बढ़कर एक नए कानून बनाए हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए सीएम गहलोत ने कहा राजस्थान
राजस्थान के चुनाव में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, हिंसा और तनाव की बात हो रही है। कन्हैयालाल को मारने वाला इनका ही केडर था। उन्होंने कहा राजस्थान में बीजेपी ने धावा बोल दिया क्योंकि ये सरकार गिरा नहीं पाए, फेल हो गए थे। इसलिए ये जो बीजेपी के नए नेता राज्य में आ रहे हैं वो 25 तक के मेहमान हैं, उसके बाद ये नहीं दिखेंगे। सीएम ने कहा बीजेपी हमारी 10 गारंटियों पर बात करे, उसकी कमियां बताए, लेकिन राजस्थान में उस पर बहस नहीं हो रही। इन्हें जनता को इस तरह से भड़काने का अधिकार नहीं है।